हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट जो कि स्पीडी बुक से रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, ब्रेक्सिट जनमत संग्रह कब हुआ था? ब्रेक्सिट जनमत संग्रह हुआ था जून 2016 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला हो जाएगा, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। और वही डॉक्टर दिवस कहेगा तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। और कहेगा किसके जन्म दिवस पे? तो बीसी राय के जन्म दिवस पे, विद्याधर चंद्र राय के जन्म दिवस पर डॉक्टर दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। आगे देख लेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के किस राज्य में सबसे पुराना और सबसे बड़ा तेल क्षेत्र मौजूद है? तो ये हो जाएगा डिगबोई, असम में। और यहाँ पहली बार तेल की खोज हुई थी 1801 में। वही कह देगा कि भारत का पहला तेल परिष्करण तंत्र कहाँ खोला गया था? ये खोला गया था सिरपुर, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के गठन हुआ था 1960 में और गुजरात के भी गठन हुआ था 1 मई 1960 में। आगे देखेंगे, 4 नंबर हो जाएगा, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? भारत की पहली बोलती फिल्म हो जाएगी आलम आरा। और भारत की पहली मुख्य फिल्म कहेगा तो राजा हरिश्चंद्र हो जाएगा। और वही भारत की पहली रंगीन फिल्म कह देगा तो किसान कन्या हो जाएगा, जो कि 1937 में बनी थी। आगे देखेंगे 5 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 43। और अनुच्छेद 40 के तहत पंचायती राज का गठन किया गया है। आगे देखेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे तीसरी कहेगा कि बड़ी लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी यांगत्से नदी। इसको यांगत्से कयांग भी कहते हैं और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। और विश्व की सबसे लंबी नदी कहेगा तो नील नदी हो जाएगा, जिसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर लगभग। और वही कहेगा कि पोटोमैक के किनारे कौन सी बड़ी शहर स्थित है? तो ये हो जाएगा अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। आगे देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाली प्रमुख जलडमरू माध्य कौन सी है? तो ये हो जाएगा डोवर जलडमरू माध्य। और वही पाक जलडमरू माध्य कहेगा तो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। आगे देख लेंगे, 8 नंबर है, किस राज्य का प्राचीन नाम कामरूप है? तो असम का जो प्राचीन नाम था कामरूप था। आगे देखेंगे, 8 नंबर हो जाएगा, किस राज्य का प्राचीन नाम कामरूप है? तो ये हो जाएगा असम। और प्राचीन नाम कहेगा उड़ीसा के क्या था? तो उड़ीसा का प्राचीन नाम हो जाएगा कलिंग। और पश्चिम बंगाल के प्राचीन नाम हो जाएगा गौड़। असम के हो जाएगा कामरूप, उड़ीसा के हो जाएगा कलिंग और पश्चिम बंगाल का हो जाएगा गौड़। आगे देखेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? तो मृतकों का टीला बोला जाता था मोहनजोदड़ो को। और ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे स्थित है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति के नारा दिए थे जयप्रकाश नारायण ने। और इन्हें जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था, जिसकी शुरुआत हुई 8 अगस्त 1942 में, इन्हें गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में रखा गया था। और इन्होंने हजारीबाग जेल से भाग गए थे 1942 में ही। जयप्रकाश नारायण के कहेगा उपनाम क्या है? तो लोकनायक के उपनाम से इन्हें जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का अगर नारा कब दिए थे? तो ये दिए थे 1974 में। आगे देखेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1962 में। और IDBP का गठन भी 1962 में किया गया था। इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस होता है। और इसरो का गठन हुआ था 1969 में। और वही एशियाई विकास बैंक के गठन करेगा तो 1966 में हुआ था, जिसका मुख्यालय हो जाएगा फिलीपींस के राजधानी मनीला में। और
वही कहेगा कि प्रथम राज्य भाषा गठन कब हुआ था, 1955 में हुआ था, जिसका प्रथम अध्यक्ष थे बीजी खरे। प्रथम अध्यक्ष कहेगा तो बीजी खरे हो जाएंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 12 नंबर। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में अस्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था? यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? ये लागू किया गया था 1793 में, और ये पश्चिम बंगाल में लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के तहत। और भारत का पहला जो बैंक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान के गठन हुआ था 1770 में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 13 नंबर है। किस तिथि को विश्व स्वच्छता दिवस मनाया जाता है? विश्व स्वच्छता दिवस कहेगा तो 5 मई को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती के शुभ अवसर पे। 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ स्थित है? अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहेगा तो स्थित है अहमदाबाद में। वही कहेगा कि अंतरिक्ष प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था वो यहीं से लॉन्च हुआ था, जो कि 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था। और इसरो के मुख्यालय कहेगा तो बेंगलोर है, और ये कर्नाटक में स्थित है। 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? भारत का जो पहला समाचार पत्र था वो था बंगाल गजट, जिसकी शुरुआत हुआ था 1780 में, और शुरू किए थे जेम्स हिकी। वही कहेगा कि भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था, तो हो जाएगा उदंड मार्तंड, और इसका शुरुआत हुआ था 1826 में, और किए थे जुगल किशोर। आगे हो जाएगा 16 नंबर, पेप्टिक अल्सर किसकी वजह से होता है? पेप्टिक अल्सर होता है जीवाणु की वजह से, और जीवाणु की खोज हुआ था 1676 में, और किए थे हॉलैंड के वैज्ञानिक थे लेमन हॉक। और वही विषाणु की खोज कहेगा तो 1892 में हुआ था, रूस के वैज्ञानिक किए थे यूनास्की। मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ से होता है। आगे देखेंगे, 17 नंबर हो जाएगा, HTTPS में अक्षर एस का क्या अभिप्राय है? तो एस का जो अभिप्राय है ये होता है सिक्योर। फुल फॉर्म देख लेते हैं, इसका हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्वायर। आगे देखेंगे, 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किस भारतीय महिला ने गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाली महिला थी सरोजिनी नायडू, और ये प्रथम महिला थी जो कि प्रथम महिला राज्यपाल बनने वाली भारतीय महिला थी। एनी बेसेंट देखते हैं, एनी बेसेंट कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, और ये कोलकाता के अधिवेशन बनी थी 1917 में। वही कहेगा कि कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला लगा देगा तो इसमें हो जाएगी सरोजिनी नायडू, और ये कानपुर के अधिवेशन बनी थी 1925 में। विजय लक्ष्मी पंडित जो थी ये संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला थी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 19 नंबर है, जब गांधी जी ने दांडी यात्रा का आह्वान किया था उस समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय वायसराय थे लॉर्ड इरविन, और जो दांडी यात्रा हुआ था 1930 में हुआ था। लॉर्ड इरविन ने गांधी जी के साथ इरविन समझौता की थी, जो कि 5 मार्च 1931 में हुआ था, और जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ओजोन परत किससे बनी होती है? ओजोन परत बनी होती है ट्राई ऑक्सीजन से, यानी कि ओजोन का सूत्र हो जाएगा O3। और ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ओजोन संरक्षण को बचाने के लिए, यानी कि ओजोन परत को बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था 1987 में, और ये कनाडा में हुआ था। आगे देखेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत में स्थित उल्का पिंड द्वारा निर्मित एकमात्र झील का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा लोनार झील, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। और भारत की सबसे मीठी पानी की झील कहेगा तो ये बुलर झील हो जाएगा, और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। डल झील कहेगा तो ये भी जम्मू कश्मीर में है, और भीमताल झील कहेगा तो उत्तराखंड में स्थित है। सर्वाधिक जो भीमताल है
अधिकतर मात्रा में सब उत्तराखंड, जिसमें ताल लग गया वो सभी झील जो है उत्तराखंड में स्थित है। आगे देखेंगे 22 नंबर हो जाएगा, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। संत कबीर के जन्म हुआ था 1398 ईस्वी में और ये हुआ था वाराणसी में। और संत कबीर के कहेगा मृत्यु कब हुआ था, तो ये हुआ था 1518 ईस्वी में और ये हुआ था मगहर में। गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था कुशीनगर में। आगे देखेंगे 23 नंबर हो जाएगा, कौन लोक गायन के पांडवानी शैली से संबंधित है, तो ये हो जाएंगी तीजन बाई। और जो पांडवानी शैली है ये छत्तीसगढ़ का है। आगे देखेंगे 24 नंबर है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ में स्थित है। शेरशाह सूरी के जो मकबरा है ये स्थित है सासाराम में। सासाराम रोहतास बिहार में। 1504 में आगरा की स्थापना किए थे सिकंदर लोधी। और किला एक कुहाना मस्जिद का निर्माण करवाए थे शेरशाह सूरी। फतेहपुर सीकरी के गठन किए थे अकबर ने और ये स्थापना किए थे गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। और कहेगा कब, तो 1571-72 में। आगे देखेंगे 25 नंबर हो जाएगा, कालबेलिया लोकगीत और नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है। कालबेलिया जो लोक नृत्य है ये राजस्थान का है। और वही कहेगा छपेली या नटी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का। महाराष्ट्र का लोक नृत्य हो जाएगा तमाशा और लावड़ी। आगे देखेंगे कहेगा कि विंसन पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है। विंसन जो पर्वत है ये स्थित है अंटार्कटिका महाद्वीप में। एंडीज पर्वत स्थित है दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का द्वीप भी कहा जाता है। और वही हिमालय पर्वत स्थित है एशिया में। एशिया महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। क्षय रोग किसके कारण होता है। क्षय रोग होता है जीवाणु के कारण। आगे देखेंगे अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे। अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार थे एन गोपाल स्वामी अयंगर। वही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रारूप समिति गठन किए थे 29 अगस्त 1947 में। लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकंद समझौता किए थे 10 जनवरी 1966 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदौली सत्याग्रह हुआ था 1928 में। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। आगे देखेंगे 29 नंबर हो जाएगा, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित थे। जो दूसरा पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो ट्रांजिस्टर्स पर आधारित थे। वही प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे। आगे देखेंगे 30 नंबर है, नई दिल्ली स्थित मशहूर स्मारक इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति अखंड रूप से कब से प्रज्वलित है। यानी कि जो नई दिल्ली स्थित मशहूर स्मारक इंडिया गेट है उस पे अमर जवान ज्योति जो अखंड जलता है वो कब से प्रज्वलित, यानी कि कब से जल रहा है, तो ये जल रहा है 1971 से। जो भारत पाक युद्ध हुआ था और वो जीतने के बाद वहाँ अमर जवान ज्योति योजना जल रहा है। और बांग्लादेश का कहेगा सृजन कब हुआ था, तो 1971 में ही हुआ था और ये पाकिस्तान से हुआ था। आईटीबीपी का गठन कब हुआ था, आईटीबीपी का 1962 में। और बीएसएफ के कहेगा गठन हुआ था तो 1965 में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। आगे देखेंगे 31 नंबर हो जाएगा, खारे पानी वाले मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं अंडमान निकोबार में। और अंडमान निकोबार जो है इसका उच्च न्यायालय कोलकाता के अधीन आता है। और दमन एवं दीव का जो उच्च न्यायालय है ये मुंबई के अधीन आता है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो सैडल पीक हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई है 732 मीटर। आगे देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र क्या कहलाता है। सूर्य के जो बाह्यतम क्षेत्र है उसे कोरोना कहते हैं। सूर्य का सतह का तापमान कहेगा तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और सूर्य के मध्य भाग के तापमान कहेगा तो 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। आगे देखेंगे काकोरी कांड की घटना किस वर्ष हुई थी। काकोरी जो कांड हुआ था वो हुआ था 1925 में। और इसका नेता थे राम प्रसाद बिस्मिल और इसके साथ अन्य भी थे। स्वराज पार्टी गठन हुआ था 1923 में और ये इलाहाबाद में हुआ था। और कहेगा किसने किया था, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। काकोरी कांड के कहेगा कि नया नाम बदल के कर दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी कांड का नया नाम क्या हो गया है,
का कोरी ट्रेन एक्शन हो गया है। आगे देखेंगे 34 नंबर हो जाएगा, बांस नृत्य किस राज्य का सांस्कृतिक नृत्य है? तो ये हो जाएगा मिजोरम का। और गढ़वाली जो नृत्य है ये उत्तराखंड के है। सरहुल या कर्मा कहेगा तो झारखंड का नृत्य है। रखाल कहेगा तो ये हो जाएगा मणिपुर का। आगे देखेंगे 35 नंबर हो जाएगा, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस समारोह दौरान महात्मा गांधी कहाँ थे? जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो ये थे कोलकाता में। कपड़ा अनुसंधान केंद्र कहेगा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अहमदाबाद में। और राष्ट्रीय सब्जी अनुसंधान केंद्र कहेगा तो ये स्थित है वाराणसी में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहेगा तो नई दिल्ली। और राष्ट्रीय कृषि प्रबंधन संस्थान कहेगा तो ये हैदराबाद हो जाएगा। आगे देखेंगे 36 नंबर है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए कौन सा लेंस उपयुक्त होगा? निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस उपयुक्त होता है। और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी बोलते हैं और दूर दृष्टि दोष को हेटेरोमायोपिया बोलते हैं। दूर दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है उत्तल लेंस द्वारा। आगे देखेंगे 37 नंबर हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष सतत विकास लक्ष्यों को परिभाषित किया था? ये किया था 2015 में। आगे देख लेंगे 38 नंबर है, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच जो चौसा की युद्ध हुआ था 1539 में हुआ था। वही बेलग्राम जिसे कनौज की युद्ध भी कहते हैं कब हुआ था? 1540 में हुआ था। सरहिंद के युद्ध जीतने के बाद हुमायूं दूसरी बार अपना शासन प्रारंभ किया था। तो सरहिंद के जो युद्ध हुआ था 1555 में हुआ था। एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा मुगल शासक था जो कि दूसरी बार शासन किया? तो वो हो जाएगा हुमायूं। और दूसरी बार राज्याभिषेक कराने वाला शासक कहेगा मुगल शासक तो औरंगजेब हो जाएगा। आगे देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा और ये लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय रुपये के प्रतीक चिन्ह का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया? भारतीय रुपये के प्रतीक चिन्ह का डिजाइन जो था वो डॉक्टर उदय कुमार किए थे और ये आईआईटी मुंबई से पढ़े थे, यानी कि आईआईटी मुंबई के जो थे ये स्टूडेंट थे। और ये कब दिए थे 2010 में। भारतीय रुपये के प्रतीक चिन्ह का जो डिज़ाइन था ये 2010 में दिए थे और दिए थे उदय कुमार और आईआईटी मुंबई का ये स्टूडेंट थे। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं या टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।